साल 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमेशा की तरह खरी खरी न्यूज़ एक बार फिर से आपको पूरे साल का लेखा जोखा बताने का काम करेगा। तमाम पार्टियों और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड आपको बताने का काम करेगा। हम आपको बताएंगे कि पूरे साल में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता पॉजिटिविटी में रहा, कौन सा नेगेटिविटी में रहा, कौन सा फायदे में रहा, कौन सा घाटे में रहा, किसका ग्राफ ऊपर बढ़ा, किसका ग्राफ नीचे गया। यानी हरियाणा की सियासत की 2025 की तमाम बड़ी गतिविधियों, बड़ी हलचलों और बड़े नेताओं और बड़ी रैलियों का हम आपके सामने पूरा लेखा जोखा पेश करने का काम करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पहले रिपोर्ट कार्ड में अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 का साल जहां बेहद खराब रहा था क्योंकि वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2025 का साल अभय सिंह चौटाला के लिए शानदार रहा है क्योंकि अभय सिंह चौटाला की चर्चा पूरे हरियाणा में 2025 में सबसे ज़्यादा रही। अभय सिंह चौटाला 2025 में बड़े नेताओं की कतार में शुमार हो गए हैं, उनका रुतबा बढ़ गया है। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो 2025 में तरक्की करती हुई आगे नजर आई, बढ़ती हुई नजर आई, मजबूत होती हुई नजर आई। उनकी अगुवाई में 2025 की सबसे बड़ी रैली रोहतक के अंदर इनेलो ने आयोजित की। इस रैली के कारण भी अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों की बड़ी चर्चा हुई। जो इनेलो पिछले 6 साल से गर्दिश में चल रही थी, वो 2025 की 25 सितंबर की रैली के बाद अचानक ही पॉजिटिविटी के ऊपर सवार होती हुई नजर आई। लोगों में अभय सिंह चौटाला की पॉजिटिव चर्चा हुई। विधानसभा के अंदर भी अभय सिंह चौटाला की कमी महसूस की गई। यानी 2025 में हरियाणा के तमाम लोगों ने ये महसूस किया कि अभय सिंह जैसा बोल्ड नेता होना भी बेहद ज़रूरी है ताकि सत्ता के अंदर भी कंट्रोल रहे, सरकार से हिसाब किताब भी लिया जा सके। अभय सिंह चौटाला 2025 में लगातार पूरे प्रदेश में घूमते रहे। पहले उन्होंने 25 सितंबर की रैली के लिए 90 के 90 हलकों में जाने का काम किया। यानी एक सदी हुई प्लानिंग के तहत अभय सिंह चौटाला आगे बढ़े और यही वजह रही कि 2025 में इनेलो मजबूत हुई है। अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर यही रही कि वो बड़े लेवल के नेता बन गए हैं और उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला की पहली बरसी पर जिस तरह से हजारों लोगों ने तेजा खेड़ा में अभय सिंह चौटाला से मुलाकात की, उससे भी जाहिर हो गया कि अभय सिंह चौटाला देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सियासत के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इसके बारे में कोई शक या सवाल नहीं है। यानी 2025 का साल अभय सिंह चौटाला को बम्पर फायदा देने का काम कर गया, उनका सियासी रसूख बढ़ाने का काम कर गया, उनकी पार्टी इनेलो को मजबूत करने का काम कर गया और इसलिए इनेलो के अंदर 2025 में सबसे ज़्यादा नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री संपत सिंह सहित आधा दर्जन पूर्व विधायकों ने इनेलो का दामन थामा। जिस पार्टी के अंदर नेता शामिल होने लगते हैं उसका ग्राफ अपने आप बढ़ने लगता है, उसके बारे में जनता में पॉजिटिविटी चल सकती है और यही सारी चीज़ें अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों के साथ हुई और यही वजह रही कि 2025 में इनेलो और अभय सिंह चौटाला सबसे ज़्यादा राइज करते हुए नजर आए, सबसे ज़्यादा फायदे में नजर आए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी में नजर आए। अभय सिंह चौटाला के लिए 2025 का साल बेहद खासियत रखता था, बेहद अहमियत रखता था क्योंकि 2024 के हार के बाद अगर 2025 में भी वो डाउन चले जाते तो उनकी सियासत पर खतरा मंडरा जाता क्योंकि पिता ओम प्रकाश चौटाला का स्वर्गवास हो गया था और इसलिए उनकी अगुवाई में पहली बार इनेलो 2025 में आगे बढ़ रही थी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अभय सिंह चौटाला की बड़ी परीक्षा थी और 2025 में वो सबसे बड़ी परीक्षा में पूरे नंबरों के साथ पास होने में सफल रहे। आप 2025 में अभय सिंह चौटाला और इनेलो की प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला 2025 में कितने मजबूत नेता बन पाए हैं, कितने बड़े नेता बन पाए हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप इनेलो से जुड़ी खबरों और अभय सिंह चौटाला की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।